study by the channel BPN School. You can also see my previous video for to grow up your knowledge. अभी तक जो हम लोगों ने जाना था उसमें यूज ऑफ मॉडल वर्ब में हम लोग चल रहे थे। यूज ऑफ मॉडल वर्ब में हम लोगों ने जो देखा था वो था यूज ऑफ कैन, और था यूज ऑफ शुड। पुनः फिर से एक बार छोटे एग्जाम्पलों को लेकर समझाते हैं। ये यूज ऑफ कैन जो हम लोगों ने पढ़ा था ये था सकता के अर्थ में। वैसे क्रिया वाले वाक्य जिनके अंत में सकता है, राम खा सकता है, तो इन सबों में कैन का प्रयोग करेंगे। राम कैन ईट। और सूट का हमें समझने के लिए ऐसा समझना होगा कि वैसे क्रिया वाले वाक्य जिनके अंत में चाहिए, क्रिया वाले वाक्य के अंत में चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे कि होगा मोहन को खेलना चाहिए, मोहन को खेलना चाहिए। जरा वाक्यों पे गौर कीजिएगा। मोहन को खेलना चाहिए और अभी मैं लिखता हूं कि राधा को कलम चाहिए। राधा को कलम चाहिए। कुछ डिफरेंस नजर आ रही है इन दोनों वाक्यों में? थोड़े गौर से देखना होगा आपको। ये दो वाक्य जो मैंने लिखा है दोनों ही चाहिए अर्थ के वाक्य हैं। और एक में कहता है कि राधा को कलम चाहिए, दूसरा में कहता है मोहन को खेलना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट यहां अंतर समझ में आ रहा है कि यहां खेलना क्रिया है जबकि यहां कलम संज्ञा है। मैंने क्या बताया? सूट का प्रयोग तब करेंगे जब किसी वाक्य के अंत में, क्रिया वाले वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में चाहिए होगा तो दोनों में चाहिए नहीं। जब क्रिया वाले वाक्य के अंत में चाहिए होगा तो सूट का प्रयोग होगा, और जब बिना क्रिया वाले वाक्य के अंत में चाहिए, कोई संज्ञा या विशेषण को लेकर होगा, तो उसमें हमें निट का प्रयोग करना होगा। यह स्पष्ट होना चाहिए। यहां निट होगा जबकि यहां सूट होगा। तो क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे हम लोग देखेंगे हम देखने वाले हैं यूज ऑफ मस्ट। इसे पढ़ेंगे मस्ट। अब मस्ट में क्या है भाई? ये भी चाहिए अर्थ में होगा, लेकिन क्रिया वाले वाक्य और अंत में क्या हो? जिनके अंत में, क्रिया वाले वाक्य जिनके अंत में अवश्य चाहिए, क्रिया वाले वाक्य जिनके अंत में अवश्य चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं कि राम को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो हम इसकी अनुवाद कैसे करेंगे? हम इसके अनुवाद में लिखेंगे
राम मस्ट रीड, मतलब सब्जेक्ट प्लस मस्ट और प्लस वर्ब, प्लस अगर कहीं आवश्यकता होगी तो लगाएंगे प्लस अदर वर्ड। अगर इस वाक्य में अदर वर्ड हो, जैसे हो सकता है कि राम को रात में अवश्य पढ़ना चाहिए, राम को रात में अवश्य पढ़ना चाहिए, तो राम को रात में पढ़ने का मतलब क्या है कि राम मस्ट रीड इन द नाइट या इन नाइट, तो वहां पे अदर वर्ड आएगा। तो ये हुआ हमारा यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट में हम लोग एक और अनुवाद को देखेंगे। यूज ऑफ मस्ट में क्या देखेंगे हम लोग, रोहन को अवश्य छह घंटे सोना चाहिए। क्या बनाएंगे हम लोग इसका अनुवाद? हम इसका अनुवाद करेंगे रोहन मस्ट sleep 6 hours। ये यहां स्पष्ट करेगा कि मोहन को अवश्य 6 घंटे सोना चाहिए। लेकिन अब अगर इस वाक्य में इस अवश्य को मिटा दिया जाए, अगर इस वाक्य में अवश्य को मिटा दे, अब अवश्य के मिटाने के बाद हमारा अनुवाद क्या होगा? अवश्य मिटने के बाद हो जाएगा रोहन और मस्ट को हटा देंगे। यहां हम मस्ट को कन्वर्ट, मस्ट इसलिए क्योंकि अवश्य चाहिए। अब रोहन को 6 घंटे सोना चाहिए तो यहां शुड हो जाएगा, रोहन शुड sleep 6 hours, ऐसा तो स्पष्ट हुआ होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मस्ट एंड शुड। मस्ट तब होगा जब यहां अवश्य होगा, लेकिन जब अवश्य नहीं होगा, जब अवश्य नहीं होगा तो शुड होगा। तो यहां से हम लोग समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ मस्ट और व्हेन कैन बी यूज मस्ट एंड शुड। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, मस्ट और शुड का प्रयोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर पुस्तकों को खोलिए और यूज ऑफ मस्ट में जाकर 10-20 क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। तो आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ।